हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रैंक्विल डिज़ाइंस। तो ये वीडियो का 6th पार्ट है। तो इसमें हम लोग अभी मटेरियल एडिटर पे ही बात करेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पेंट मटेरियल और फ्लोरिंग मटेरियल कैसे बनता है हमने देखा। इस वीडियो में हम लोग जल्दी जल्दी ग्लास मटेरियल, कारपेट मटेरियल, फैब्रिक मटेरियल और कुछ लैमिनेट्स भी डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्लास का मटेरियल बनाऊंगा। तो व्हाट वी विल हैव टू डू, हम लोग पहले एक तीसरे मटेरियल पे जाएंगे। इसका बैकग्राउंड हम लोग ऑन कर लेंगे। फिर इसको बड़ा करके डबल क्लिक करने से ये आपका मटेरियल बड़ा हो जाएगा, मतलब बड़े विंडो में खुलेगा। फिर इसका डिफ्यूज़ कलर हम लोग चेंज कर देंगे। इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट टोटल वाइट में लेके जाएंगे। आइडियल वाइट मत करिएगा, टोटल वाइट में हम लोग रखेंगे इसको। मतलब ये जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन में जाएंगे। रिफ्रैक्शन आपने अपने क्लास 7-8 में आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन क्या होता है। मतलब जैसे ग्लास में रिफ्रैक्शन होती है, मतलब सी थ्रू हो जाता है वो चीज़। तो हम लोग रिफ्रैक्शन को हम लोग अब इसको हम लोग ऑलमोस्ट फुल कर देंगे, जिससे ये एक अप्रोक्सीमेट ग्लास बन जाएगा। लेकिन अब इसमें कुछ भी मिसिंग है। जैसे अब ग्लास में थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन भी होती है रिफ्रैक्शन के साथ, तो हम लोग इसमें थोड़ी सी रिफ्लेक्शन भी डालेंगे। और इसमें फ्रेशनल रिफ्लेक्शन जो है इसको हम लोग ऑफ़ कर देंगे। तो ये और ग्लॉसी हो जाएगा, आपको दिख रहा है। अब इसमें थोड़ा सा ब्लरीनेस, ग्लॉसीनेस हम लोग को डालनी है। तो इसकी ग्लॉसीनेस हम लोग थोड़ी सी कम करेंगे, जितनी सही लगे। ये सब हिट एंड ट्रायल है, तो इसकी कोई वैल्यू आप मत याद रखिएगा, बिकॉज ये हर डिज़ाइन के साथ चेंज हो जाती है। सो हमारे पास एक क्लियर ग्लास मटेरियल एक बन गया है। बट जैसे स्लाइडिंग आपकी कभी कभी फ्रॉस्टेड भी होती है। तो फ्रॉस्टेड करने के लिए बेसिकली हमको इसके अंदर एक टेक्सचर देना पड़ेगा। तो जैसे हमने पेंट में एक टेक्सचर दिया था बम्प मैप में, तो हम लोग मैप में जाके इसमें भी वही सेम चीज़ करेंगे। जैसे डेस्कटॉप में जो मैंने टेक्सचर लिया था, मैं भी सेम टेक्सचर यहाँ यूज़ करूँगा। तो अब आप देखिए, ये अब एकदम फ्रॉस्टेड हो गया है। मतलब ये ट्रांसपेरेंट नहीं बचा है, अब ये ट्रांसलूसेंट हो गया है। इसकी टाइलिंग हम लोग चेंज करेंगे। मैं 5-5 की टाइलिंग ले लूँगा। तो देखिए अब ये और प्रोमिनेंट हो गया ये चीज़। इसमें हम लोग को बम्प की वैल्यू बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये सही लग रहा है। बट हो सकता है कि दूसरे डिज़ाइंस में इसकी ये जो बम्प की जो वैल्यू है इसको चेंज करनी पड़े। बट इसमें मुझे अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा ग्लास मटेरियल एक बन गया है। अब अब हमें एक चौथा मटेरियल बनाना है। अब हमें एक वीनियर या लैमिनेट्स जो भी, जैसे अगर हम लोग जो फर्नीचर में हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, आप चौथे मटेरियल पे जाइए, इसका बैकग्राउंड ऑन करिए। अब जैसे हमने टाइलिंग में हमने किया था कि हमने एक जेपैग इमेज हमने एक इंपोर्ट किया था, तो यहाँ भी सेम चीज़ हमें करनी होगी। हम लोग डिफ्यूज़ के पास में जो बॉक्स है उसमें जाके बिटमैप में जाएंगे। और बिटमैप में जाके आपने जहाँ भी कोई टेक्सचर्स वगैरह अगर कुछ डाउनलोड किया है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो सिंपल, जैसे हमने वाइट पेंट टेक्सचर सर्च किया था इंटरनेट में, आपको सिंपल वुडन टेक्सचर या लैमिनेट टेक्सचर, मैं वुडन टेक्सचर ही टाइप करता हूँ, उसका जेपैग इमेज कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें फ़ाइन टेक्सचर है बहुत, तो इसको मैं सेव कर लूँगा। डेस्कटॉप में ही सेव करते हैं। तो मैं डेस्कटॉप में जाऊँगा। डेस्कटॉप में देखिए आ गया है। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसके नीचे कुछ वाटर मार्क है, तो इसी में पहले मैं इसको एडिट कर लूँगा। आप पेंट में भी एडिट कर सकते हैं। तो ओपन विथ पेंट में इसको मैंने पहले किया और इसको क्रॉप करके मैंने नीचे से इसको पूरा हटा दिया। मतलब अब ये सिंपल एक टेक्सचर रह गया है और इसको सेव कर दिया मैंने। तो देखिए अब ये वैसे ही सेव हो गया है। और इसको हम लोग जेपैग इमेज को डाउनलोड कर इंपोर्ट कर लेंगे। अभी हमको टाइलिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें अभी ग्लॉसीनेस, रिफ्लेक्शन और इसका बम्प मिसिंग है, मतलब इसकी टेक्सचर मिसिंग है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप सिंपल मैप्स में जाइए। आप कोई भी वुडन टेक्सचर में अगर आप हाई ग्लॉस नहीं बना रहे हैं, सिंपल मैट फिनिश बना रहे हैं, तो आप सिंपल इस टेक्सचर को कॉपी करिए, राइट क्लिक करके और बम्प में जाके इसको पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ ये एक प्रोमिनेंट टेक्सचर बन चुका है आपका। लेकिन मुझे अभी ज़रूरत लग नहीं रही है, तो अभी इसको मैं हटा देता हूँ।
अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैं थोड़ी सी रिफ्लेक्शन डालूँगा। अब इसकी थोड़ी सी ग्लॉसीनेस कम करूँगा मैं, देखिए, जिससे थोड़ा सा हल्का ग्लॉसीनेस हो जाए। फ्रेशनल बंद करके देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ग्लॉसी हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसकी रिफ्लेक्शन को और घटा दूँगा और इसकी आर ग्लॉसीनेस को मैं थोड़ी कम करूँगा। अब जितना अगर वैल्यू 1 रहेगी तो ये फुल ग्लॉस हो जाएगा आपका, मतलब ये फुल रिफ्लेक्टिव रहेगा आपका। अगर आप रिफ्लेक्टिव ग्लॉसीनेस को अगर आप 1 से कम करेंगे तो देखिए जैसे आप चेंजेस देख रहे हैं वैसे ही। तो ये आपको कर करके देखना पड़ेगा कौन सा सूटेबल है आपके लिए। तो रिफ्लेक्शन को मैं थोड़ा और कम करता हूँ, ये ज़्यादा रिफ्लेक्टेड दिख रहा है मुझे। और ग्लॉसीनेस को अगर मैं पूरा कम करूँ तो आप ये भी कर सकते हैं। ये ठीक है, फाइन। इसको हम लोग बाद में जब रेंडर करेंगे तब देखेंगे कैसा इसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो हमने एक लैमिनेट बना लिया है सिंपल। हमें अब एक और, अगर हमको लैमिनेट सेम टेक्सचर बनाना है, मतलब सेम एक लैमिनेट के हिसाब से बनाना है, तो सिंपल, अगर आपके कोई भी 2 मटेरियल बन रहे हैं सेम जॉनर के, जैसे लैमिनेट है तो लैमिनेट को अगर 2 लैमिनेट आपको बनाना है तो आप सिंपल इसको कॉपी करिए, मतलब सिलेक्ट करके ड्रैग करके दूसरे मटेरियल पे ले जाइए और इस मटेरियल का पहले आप नाम चेंज कर दीजिए कोई भी, और यहाँ से आप जेपैग इमेज इसको आपको चेंज करनी पड़ेगी। कैसे चेंज करेंगे, आप इस M को दबाइए और या बिट मैप पैरामीटर्स में बिट मैप में जाइए। बिट मैप में जाके कोई दूसरा टेक्सचर जो आपने डाउनलोड किया हो, जैसे मेरे पास कुछ डाउनलोड ऑलरेडी है, तो मैं मटेरियल्स में जाऊंगा, लैमिनेट्स में जाऊंगा, लाइट शेड। तो लाइट शेड में कोई भी जो लाइट शेड आपको सही लगे, मुझे ये ठीक लग रहा है तो मैं इसको मैंने सिलेक्ट किया। थोड़ा डल लग रहा है तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। ये ठीक है। अब इसकी देखिए टेक्सचर्स बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, तो इसकी मैं टाइलिंग चेंज करूँगा। टाइलिंग चेंज करने के लिए अगेन हिट एंड ट्राई मेथड, मैंने 3 की वैल्यू डाली है, बट यहाँ इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें ये टाइलिंग के इसमें स्क्वायर शेप आ जा रहे हैं, तो मैं इसको चेंज कर दूँगा। इसको भी ठीक करने का एक प्रोसेस है फ़ोटोशॉप में, एडोब फ़ोटोशॉप में, बट वो बहुत डिटेल हो जाएगा, इसलिए उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो मैंने दूसरा लैमिनेट ले लिया, हाँ ये ठीक लग रहा है, दिस इज़ लुकिंग गुड। तो हम लोग इसी के इससे आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमने 2 लैमिनेट बना लिया। अब हम लोग एक कारपेट का भी टेक्सचर बना लेते हैं। कारपेट का टेक्सचर बहुत सिंपल है, मतलब फ़िलहाल अभी इस वीडियो के लिए सिंपल है, अदरवाइज़ इसमें बहुत सारे मॉडिफायर्स देने पड़ते हैं एक रियलिस्टिक कारपेट बनाने के लिए, अगर आपको एकदम हाई लेवल रेंडरिंग में जानी है। बट हम लोग इसमें सिंपली बात करेंगे। तो सिंपल आपको इसमें एक डिफ्यूज़ में जाके आपको एक जेपैग इमेज कोई भी कारपेट की डालनी पड़ेगी। जैसे मैंने ऑलरेडी सेव करके रखी है, मेरे पास बहुत सारी है, तो मुझे कोई भी ये ठीक है, तो मैं ये डाल लेता हूँ। अब इसमें मिसिंग ये है कि इसमें कुछ प्रोमिनेंट टेक्सचर नहीं है, तो अगेन मुझे इसमें सिंपल बम्प मैप में जाना पड़ेगा। बम्प में जाके मैं इसी टेक्सचर को ड्रैग करके कॉपी कर लूँगा और इसमें मैं इंस्टेंस में जाऊँगा। इंस्टेंस मतलब हो गया, कॉपी में क्या होगा कि आप कोई भी अगर सोर्स में अगर आप चेंज करेंगे तो जो कॉपी किया उसमें चेंज नहीं होगा। बट इंस्टेंस में क्या है कि आपने जैसे अगर आप जैसे आप इसको कॉपी कर रहे हैं इसमें, तो अगर आप इस में जेपैग में कुछ भी चेंज करते हैं, टाइलिंग या कुछ भी, तो वो इसमें भी चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगी। तो जैसे ही आपने बम्प में डाला, आप देखिए इसके कुछ टेक्सचर्स प्रोमिनेंट हो गए हैं, थोड़ा ऊपर जैसे एक फैब्रिक होता है, तो ये फैब्रिक की शेप का आ गया है। आप इस बम्प की वैल्यू भी बढ़ा घटा के देख सकते हैं, अगर कुछ बेटर इसमें लगे तो। ये बेटर लग रहा है, थोड़ी सी वैल्यू और बढ़ा घटा के देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको असाइन कर देंगे और आपको यहाँ इसको ऑन करना है, शो शेडेड मटेरियल इन द व्यू पोर्ट। देखिए ये मेरा कारपेट आ गया। सो बिगिनर्स के लिए ये ठीक है। अच्छा, अब ग्लास मटेरियल हमें पुट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसके ऊपर ही अगर हम लोग ग्लास मटेरियल डाल देते हैं तो ये पूरा ग्लास हो जाएगा। लेकिन हमारे में क्या था, अगर हम इसमें एज फेसेस को ऑन करते हैं, इस वो डिफ़ॉल्ट शेडिंग में जाके देखेंगे, ये आपका ब्लैक या कोई एल्युमिनियम फिनिश होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले एक एल्युमिनियम या स्टेनलेस स्टील फिनिश हम लोग बनाते हैं। उसको कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है।
आप पहले डिफ्यूज़ को पूरा ब्लैक कर लीजिए, पूरा ब्लैक नहीं, आइडियल ब्लैक नहीं करिएगा आप, 2-3 वैल्यू इसमें बढ़ा लीजिएगा क्योंकि आइडियल ब्लैक कभी नहीं होता है। बैकग्राउंड को ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद रिफ्लेक्शन में जाके आपको रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट फुल रखना है। फ्रेशनल को ना ऑन करना है ना ऑफ। फ्रेशनल के नीचे एक एल का एक बटन है, उसको आप क्लिक करिए, यहाँ इसकी वैल्यू डालिए। ये फ्रेशनल इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म है। ये क्या है इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, ये बहुत बड़ा चैप्टर है फ्रेशनल रिफ्लेक्शन। तो अभी आप बस ये चीज़ याद रखिए कि आप जब भी कोई एल्यूमिनियम या कोई मिरर फिनिश बना रहे हैं तो आपको फ्रेशनल में जो एल को जो टैब है उसको ऑन करना है और यहाँ इसकी वैल्यू डालनी है 10। तो अब देखिए जैसे ही आपने 10 किया, जैसे मैं पहले 1 करता हूँ तो ये अभी ब्लैक है, जैसे ही मैं इसको 10 करूँगा ये एक मिरर फिनिश या एक स्टील फिनिश बन जाएगा। लेकिन अभी भी इसमें एक कमी है, इसमें ग्लॉसीनेस नहीं है, तो मैं रिफ्लेक्टिव ग्लॉसीनेस को कम करूँगा। तो अब देखिएगा ये ऑलमोस्ट एक जैसे 0.8 में गया तो ये ऑलमोस्ट एक स्टील फिनिश बन गई है आपकी। अगर आपको इसमें हेयर लाइन फिनिश डालनी है, मतलब जैसे एक मेटल होता है हेयर लाइन, तो इसमें आपको सिंपल एक डिफ्यूज़ में जाके एक टेक्सचर डालना पड़ेगा। खैर अभी हम लोग उसको नहीं बात करते हैं बिकॉज वी वांट टू कीप इट सिंपल। तो ये आपका एक एल्यूमिनियम फिनिश बन गया। तो अब हमें क्या करना है, हम पहले इस पूरे मटेरियल में इस एल्यूमिनियम फिनिश को डाल देंगे। ये अभी ब्लैक दिखाएगा बिकॉज ये रेंडर के टाइम पे इसकी रिफ्लेक्शन आपको समझ में आएगी, इसकी मटेरियल आपको समझ में आएगी जब मैं रेंडर करूँगा। अभी फ़िलहाल इसको आप याद रखिए। अब मुझे इन दोनों फेसेस में ग्लास दिखाना है, इन दोनों फेसेस में ग्लास दिखाना है, मतलब ये जो पॉलीगॉन है, जो खाली जो इस एज के अंदर जो पॉलीगॉन है, इसको हमें ग्लास दिखाना है, तभी वो स्लाइडिंग लगेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इस पॉलीगॉन को सिलेक्ट करने के लिए ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है एक एडिटेबल पॉलीगॉन में। तो इसमें हम इस मॉडिफायर में जाएंगे, इस मॉडिफायर टैब में देखिए क्रिएट के पास ही ये मॉडिफाई है, मैं आपके राइट में, मेरा जहाँ कर्सर होवर कर रहा हूँ। तो इस मॉडिफाई को क्लिक करिए, इस कंपोनेंट को सिलेक्ट करके और पॉलीगॉन में जाइए। देखिए ये अपने आप हो सकता है आपने पहले सिलेक्ट किया हो, अगर ये सिलेक्टेड नहीं है तो आपको कंट्रोल दबा के दोनों फेस को सिलेक्ट कर लेना है और इसमें फिर आपको ग्लास मटेरियल को असाइन कर देना है। तो आपका अब ये ग्लास मटेरियल असाइन हो गया। तो मोर और लेस ये आपका एक स्लाइडिंग विंडो बन गया है। अब इसमें क्या करना है, अब इतनी बड़ी स्लाइडिंग में कभी भी एक डोर नहीं होगा, कम से कम 3 या 2 डोर होते हैं, तो मैं 3 डोर करता हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आप 2 डोर कर रहे हैं तो आप सिंपल इसको कॉपी कर लीजिए शिफ्ट दबा के, तब इसके आपके दो डोर बन जाएंगे आपके। अदरवाइज़ आप इसको पहले डिलीट करिए। अदरवाइज़ क्या करिए, इसको पहले आपको छोटा करना पड़ेगा। अगर आप स्केल करेंगे इसको, तो स्केल करने से क्या होगा, ये जो साइड की जो एल्यूमिनियम फ्रेम है ये भी स्केल हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए हमें वर्टेक्स को ऑन करना पड़ेगा। वर्टेक्स में जाके इस साइड के पूरे वर्टेक्स को सिलेक्ट करके इसे फिर छोटा करना है। तो देखिए ये छोटा भी हो गया और ये जैसे स्केलिंग में प्रॉब्लम आ रही थी वो स्केलिंग की प्रॉब्लम यहाँ नहीं आई। सो मेरा ये एक डोर बन गया। अब आपको जैसे 3 डोर हैं और ये ऊपर नीचे डोर होते हैं, अगर आप टॉप व्यू में देखेंगे तो पहले एक को आप अंदर स्लाइड करिए, ओके करिए और फिर उसको सामने लेके आइए। फिर आप इसी को दोबारा से एक बार कॉपी करिए क्योंकि 3 डोर हैं और फिर आप इसको यहाँ तक ले आइए। तो अब देखिए ये ऑलमोस्ट आपका एक क्या बोलते हैं उस चीज़ को, ये ऑलमोस्ट आपका एक स्लाइडिंग के हिसाब से बन गया है। बट मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत पतले हैं अभी भी, तो मैं क्या करूँगा, मैं इनकी थोड़ी थिकनेस में बढ़ा दूँगा। थिकनेस के लिए आप आराम से इसको स्केल कर सकते हैं। स्केल इन द सेंस आप इसको सिंपल एक्स एक्सिस में आप इसको कर लीजिए। अब देखिए जब मैं इसको स्केल कर रहा हूँ तो इसकी पोजीशन चेंज हो जा रही है क्योंकि ये मैंने तीनों को एक साथ सिलेक्ट किया है, तो ये एक कंपोनेंट के हिसाब से इसको स्केल कर रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप स्केल में जाइए, इसको क्लिक करके रखिए। देखिए यहाँ आपका अच्छा सॉरी ये स्केल का तो ये हो गया। अब यहाँ एक और आपके व्यू पोर्ट के सामने ही ये जो व्यू टैब है उसके सामने एक और है, सिलेक्शन आपकी कैसे होगी। यूज़ सिलेक्शन सेंटर बोल के एक टैब है, इसको आपको दबा के रखना है। अब देखिए ये जो 2 कंपोनेंट में 2 क्रॉस हैं, मतलब ये इसका मतलब हो गया कि ये हर इंडिविजुअल कंपोनेंट को एक कंपोनेंट ट्रीट करेगा। और अभी हम लोग जो करके रखे हैं कि हम लोग जितना भी सिलेक्शन करेंगे वो पूरे सारे सिलेक्शन को, मतलब यहाँ 3 अगर मैंने सिलेक्ट किए हैं तो इसको ये पूरा एक ट्रीट कर रहा है।
अगर मैं इसके नीचे वाले को सिलेक्ट करता हूँ तो अब देखिए ये इंडिविजुअल, देखिए इसमें एक एक्सेस बन गए हैं आपके, तो ये इंडिविजुअली ये इसको स्केल करेगा, तो इसमें अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए ये मैंने स्केल किया तो वो अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग अपने ही जगह में स्केल हो रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो अब देखिए अब ये थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है कि हाँ ये स्पेस भी है, स्लाइडिंग भी है, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अभी वो थोड़ा एडवांस है वो चीज़, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि ये आपको नीचे गैप दिख रहा है ये, क्योंकि ऑब्वियसली आपने खाली फेस में मटेरियल डाल दिया है। इस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप दोबारा वीडियो को देखिए, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, या अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप प्लीज़ कमेंट करिए एंड आई विल हेल्प यू आउट। अब इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो मैं इन दोनों को डिलीट कर दूँगा, जो मैंने 2 कॉपी किए थे मैं इसमें ही चेंजेस करता हूँ, अदरवाइज़ हमें हर इंडिविजुअल कंपोनेंट में चेंजेस करना है। इसमें चेंजेस करके फिर मैं कॉपी कर लूँगा तो वो चीज़ आसान होगी। इसमें क्या करना है आपको, अब इसके फेसेस की वजह से क्या हो रहा है, खाली फेसेस में हमने जब डाल दिया था तो इसके नीचे जो बॉर्डर है, इसके नीचे जो चीज़ है वो खाली दिख रही है, आपको शायद दिख रहा होगा, है ना। अब इसको कवर करने के लिए क्या करना है, अब सिंपल पॉलीगॉन में जाइए और आपको ये इस तरफ की जो फेस है इसको एक्सट्रूड करके पूरा एक्सट्रीम एंड में जाना है उसके अपोजिट में, और इस तरफ जो फेस है उसको एक्सट्रूड करके इस तरफ के एंड में जाना है। मतलब ये जो फेस है इसको आपको लेफ़्ट साइड में एक्सट्रूड करना है इस तरफ, जहाँ तक ये स्लाइडिंग है, तब क्या होगा, ये कवर हो जाएगा आपका। और ये जो फेस है इसको आपको राइट की तरफ एक्सट्रूड करना है इस पॉइंट तक। तो हम लोग करते हैं वही सेम चीज़, मैं दोनों को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार में और मैं एक्सट्रूड करता हूँ इसको। तो यहाँ देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 10 वैल्यू दी हुई है, तो ये मतलब ये 10 इंचेस तक ये एक्सट्रूड कर रहा है, बट हमें इसको घटाना है। तो आप टॉप व्यू में जाइए, टॉप व्यू में जाके देखिए, टॉप व्यू में ये माइनस में देखिए चला गया है, मतलब अब ये दोनों अपने अपोजिट में एक्सट्रूड हो रहे हैं, अपने अपोजिट की तरफ ये भाग रहे हैं। तो जैसे ही मैं इसकी वैल्यू और घटाऊंगा, जब यहाँ 10 की वैल्यू थी ये ऊपर नीचे थे, मतलब ये अपने सेम डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहे थे, मतलब ये बाहर की तरफ ही एक्सट्रूड हो रहा था। बट हमें क्या चाहिए, हमें इसको अंदर की तरफ एक्सट्रूड करना है, जिससे मेरे ये बॉर्डर्स जो खाली थे वो कवर हो जाए। तो हम लोग इसको अंदर की माइनस में लेके जाएंगे और माइनस ये ठीक है, इतना में आ गया। तो अब देखिए ये हमारी अब प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी भी अब जब मैंने इसको एक्सट्रूड किया है तो ये सेम मटेरियल एक्सट्रूड हुआ है, तो ये नीचे भी यहाँ देखिए यहाँ ये बॉर्डर बन चुकी है, बट एज़ ये ग्लास मटेरियल था तो हमें अभी भी दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें फिर से सारे मटेरियल्स असाइन करने पड़ेंगे। मटेरियल एडिटर में जाके मैं पहले पूरी इस कंपोनेंट को मैं पहले स्टील फिनिश कर दूँगा। अब इसके बाद मैं इसके दोनों फेसेस को सिलेक्ट करूँगा और इसमें मैं ग्लास मटेरियल को असाइन कर दूँगा। तो अब ये देखिए, अब आपको समझ में आएगा डिफरेंस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ये बहुत ज़्यादा, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपके रियलिस्टिक जो व्यू है उसको ख़राब कर देती हैं। तो पहले का आप ध्यान दीजिएगा और अभी का आप ध्यान दीजिए, दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ जो एक गैप क्रिएट था, अब ये पूरा गैप भर गया है, बिकॉज हमने इसको एक्सट्रूड किया, फेसेस को अपोजिट की तरफ एक्सट्रूड किया। बस, तो हमारा एक डोर रेडी है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल अब इसे कॉपी करके शिफ्ट कर देना है। आप इंस्टेंस भी कर सकते हैं कि अगर बाई चांस आपने कुछ चेंजेस किया एक में तो दूसरे में वो अपने आप रिफ्लेक्ट करेगा। मैं सिंपली कॉपी करके इसको मैं डाल रहा हूँ। तो अब आप देखिए ये एकदम एग्जैक्टली जैसे एक स्लाइडिंग होनी चाहिए वैसे ही दिख रहा है। यहाँ एक और चीज़ होती है, स्लाइडिंग की चैनल, वो मैंने नहीं दी है बिकॉज अगेन उसके लिए फिर ये थोड़ा एडवांस लेवल है, तो अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। अच्छा, ये ग्लास हो गया, आपकी स्लाइडिंग बन गई। आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं, अदरवाइज़ ये फिर से बड़ा वीडियो हो जाएगा एंड आई वांट टू कीप इट वेरी शॉर्ट एंड सिंपल सो दैट आप
सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाएँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एनी क्वेश्चंस इफ़ यू आर हैविंग। थैंक यू वेरी मच, बाय।